हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्टडी रूल में। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आपके गृह विज्ञान के जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं आपके, वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिया है। ठीक है, इसमें 20 क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। ठीक है, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, यही वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बोर्ड एग्जामों में। ठीक है, आप जो जितने भी लोग 2024 के एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है, मैं दावे के साथ कहता हूँ तो इनमें से अधिकांशतः क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। देखिए, ये क्या 1 से लेकर 20 तक जितने भी क्वेश्चन हैं आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, और सारे आपके जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं सभी चैप्टरों से ये वाले क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, BCG का टीका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। ठीक है ना। ये हो गया आपके क्वेश्चन हो गया कि BCG का जो टीका है आपका किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि BCG होता है वो होता क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, जो BCG का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका, वो होता है बैसिलस कैलमेट गुएरिन। ठीक है ना, यही होता है आपका। देखिए, थोड़ा नाम टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा क्यों है? क्योंकि ये दो वैज्ञानिकों के नाम है, जो कैलमेट और गुएरिन, मतलब लास्ट वाले जो हैं BCG, C और G का जो है, ये दो ऐसे वैज्ञानिक हैं, फ्रांसीसी वैज्ञानिक, जो एक टीबी का खोज किए थे, टीबी के टीकाकरण का। ठीक है ना, टीबी के टीकाकरण का ही ये जो BCG का टीकाकरण लगता है, वो टीबी के लिए ही टीबी जो रोग होता है ना, उसी के लिए टीका लगाया जाता है। ठीक है, बच्चों में। तो इन्हीं दो वैज्ञानिकों के नाम पे नाम इसका पड़ा हुआ है। BCG का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट और गुएरिन। ठीक है ना, इतना आपको समझ में आ गया। अब इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। अब क्या है इसमें, देखिए, अब हमने आपको बता दिया कि टीबी के लिए होता है, लेकिन टीबी में इसमें दिया हुआ नहीं है, तो कर्णफेर हो गया। ठीक है ना, पहला वाला जो ऑप्शन है आपका कर्णफेर, तपेदिक, मलेरिया, पोलियो। तो ये जो तपेदिक है ना, बी वाला जो ऑप्शन, यही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तपेदिक जो होगा वही आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है ना, समझ में आ गया पहला वाला क्वेश्चन आपका। अब देखेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन देखिएगा कि एंजिल के अनुसार कम आय वर्ग की आय का अधिकांश प्रतिशत व्यय किस मद पर होता है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका, किस मद पर होता है। तो ये जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन दिए हुए हैं वस्त्र, भोजन, आवास और ईंधन। ठीक है ना, तो इन ऑप्शनों में से जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन, भोजन। ठीक है ना, जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी वाला ऑप्शन, आपका करेक्ट हो जाएगा, भोजन। ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा वाला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन को आप लोग मार्क लगा दीजिएगा, स्टार लगा दीजिएगा। ठीक है ना, कि रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है। तो देखिए, आपका ऑप्शन दिए हुए हैं कि सर्दी लगने पर, हैजा होने पर, मोच आने पर या सैया घाव होने पर। तो ये वाला जो डी वाला ऑप्शन है आपका, यही वाला जो डी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है आपका। क्या है? सैया घाव होने पर। ठीक है ना, सैया घाव होने पर जो रिंग कुशन का होता है उसका प्रयोग किया जाता है। रिंग कुशन के नाम से ही रिंग जैसा लग रहा है ना, तो ये ऐसा ही चीज़ होता है। रिंग घाव होने पर, जैसे मान लीजिए हाथ में लग गया तो रिंग जैसा होगा, तो उसको लगाने के लिए, तो ये वाला क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है रिंग कुशन का प्रयोग कब किया जाता है, तो सैया घाव होने पर। ठीक है ना। अब देखेंगे चौथा वाला क्वेश्चन। चौथा वाला जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दूध मापने की इकाई क्या है। देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और सभी लोग जानते भी होंगे कि दूध मापने की इकाई क्या होती है। तो जो देखिए, दूध मापने की इकाई क्या होंगी, देखिए आपके ऑप्शन पहला वाला दिया हुआ है कि मिलीलीटर होगा, क्या ये ग्राम होगा, या मीटर होगा, या इनमें से कोई नहीं। देखिए, दूध है तो द्रव है, तो द्रव होगा तो किस में मापा जाता है आपका, किस में मापा जाएगा, लीटर में ना मापा जाएगा। तो दूध लीटर में नापा जाएगा। तो पहला वाला जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चौथा का पहला वाला। ठीक है ना, पहला वाला हो गया मिलीलीटर।
तो आप देखेंगे पांचवा वाला क्वेश्चन। देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। और देखिए पांचवा वाला जो क्वेश्चन है आपका कि वरिष्ठ नागरिक जमा योजना खाता खोला जाता है। अब देखिए, जो वरिष्ठ नागरिक जमा खाता होता है वो कब होगा। अब जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक कौन कहलाता है, जो 60 साल से ऊपर होते हैं, ठीक है ना। वही ना वरिष्ठ नागरिक आपके होते हैं, कि वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं आपके 60 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी लोग होते हैं। तो आप देख लीजिए, ऑप्शन से ही आपको देखने से पता चल जाएगा कि कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। ऑप्शन कौन सा लग रहा है आपका, कि पहला वाला ऑप्शन लग रहा है क्या, कि 60 वर्ष के उपरांत, ठीक है ना। खाता खोला जाएगा, कब खोला जाएगा वरिष्ठ नागरिक का, 60 वर्ष के उपरांत। तो पाँचवा वाला का कौन सा करेक्ट हो गया, पाँचवा का पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखेंगे ऑप्शन, अरे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बचत सुरक्षित रखने का प्रमुख साधन क्या है। अब बचत समझ रहे हैं कि मान लीजिए हम लोग कोई व्यापार कर रहे हैं या कोई भी जो भी है चीज़ छोटा मोटा धंधा कर रहे हैं, तो आप जो आपकी जो पैसा मान लीजिए एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब जो आपका बचत हो रहा है, आप कहाँ पे उसे सुरक्षित रख सकते हैं, ठीक है ना। सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, क्या बक्से में रख के आप सुरक्षित रख सकते हैं, क्या बैंक में जमा करके रख सकते हैं, या पड़ोसियों के घर पर रखना, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन है, कोई भी ये याद करने वाला कोई क्वेश्चन नहीं है, आपके दिमाग से भी आप समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो सभी लोग का आंसर जो है आ रहा है वो है बैंक में जमा करना। जो करेक्ट आंसर है आपका बी, ठीक है ना। बैंक में जमा करके ही हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने बचत को सुरक्षित रख सकते हैं, समझ गए ना। सातवां वाला क्वेश्चन देखेंगे। सातवां वाला जो क्वेश्चन है आपका, गर्म पानी की बोतल का प्रयोग किया जाता है। जो गर्म पानी होता है, गर्म पानी की जो बोतल होता है, उसका प्रयोग कब किया जाता है। क्या पेट दर्द में होता है, मोच आने पर होता है, या घाव में किया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो सातवें वाले का जो आंसर है आपका, वो है आपका पेट दर्द में। जब पेट दर्द होता है तो गर्म पानी की बोतल करके पेट पर क्या किया जाता है, ऐसे मतलब रख के इधर उधर किया जाता है, तो उससे क्या होता है, पेट दर्द में कुछ राहत मिलती है, ठीक है ना। तो गर्म पानी की बोतल का प्रयोग कब किया जाएगा, तो आपका पेट दर्द में। सातवें का पहला वाला जो ऑप्शन है आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा, 8 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका, 8 नंबर जो क्वेश्चन है कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। अब और आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि लौह तत्व किस सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि लौह तत्व किस सब्जी में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। और ये और किस मिठाई में भी पाया जाता है, ठीक है ना। किस खाद्य पदार्थ में लौह तत्व की सबसे ज़्यादा मात्रा पाई जाती है और किस सब्जी में पाई जाती है, आपको कमेंट करके बताना है। और 8वें का जो हम लोग आंसर बताएंगे कि लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, क्या बेरी होता है, या मरासमस होता है, एनीमिया होता है, तपेदिक होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होता है एनीमिया। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये वाला जो क्वेश्चन होता है आपके ये वनडे एग्जामों में पूछा जाता है, ठीक है ना। लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, ठीक है। आप देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भार मापने की इकाई क्या है। ये तो सभी लोग जानते हैं, कोई भी इसका करेक्ट आंसर दे सकता है, आसानी से देख सकता है। देखिए, गृह विज्ञान जो होता है ज़्यादातर लड़कियों के लिए होता है। यदि लड़कियां थोड़ी सी भी मेहनत करें तो गृह विज्ञान में अपना 95 नंबर आराम से ला सकती हैं, ठीक है ना। नंबर उठता है बहुत ज़्यादा इसमें, ठीक है ना। तो भार मापने की इकाई क्या होती है, भार मापने की इकाई देखिए ग्राम किलोग्राम होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्राम किलोग्राम, ठीक है ना। 10 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लिए। 10 नंबर है अस्थिभंग का लक्षण है। अस्थिभंग मतलब समझ रहे हैं हम, मतलब हड्डी से संबंधित आपका। तो क्या है अस्थिभंग का लक्षण, क्या सूजन आ जाता है, दर्द होता है, अंग निष्क्रिय हो जाता है, या ये सभी हो जाएंगे। तो जो आपके 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा सभी है, क्योंकि देखिए सूजन भी आ जाता है हड्डियों में, दर्द भी होता रहता है, और अंग निष्क्रिय हो जाता है। अंग निष्क्रिय मतलब जैसे कि आपको कोई भी चीज़ सामान उठाने में या कोई भी क्रिया करने में क्या होता है, दिक्कत होता है ना, तो इसे अंग निष्क्रिय होना उसको कहते हैं। तो ये आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी हो जाएगा। अस्थिभंग का लक्षण क्या है, ये सभी हो जाएंगे, ठीक है ना। 11 नंबर देखेंगे। 11 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, देखिएगा 11 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बेकिंग पाउडर अथवा खाने का सोडा मिलाकर पकाने से भोजन का नष्ट होने वाला पोषक तत्व है। देखिए, जो बेकिंग पाउडर हम
बहुत से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें बेकिंग पाउडर मिलाते हैं और अथवा खाने वाला जो सोडा होता है उसको हम लोग मिलाते हैं, ठीक है ना। जैसे जो भी चीज़ें फूलने वाली चीज़ हो गई उसमें सभी में क्या होता है, खाने वाला सोडा मिलाया जाता है। जैसे पाव रोटी हो गया आपका, बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मिलाया जाता है। तो इसमें मिलाने का जो है तो कौन सी विटामिन नष्ट हो जाती है या कौन सा जो भी पोषक तत्व है आपको नष्ट हो जाता है, तो ये वाला आपको बताना है कि कौन सा पोषक तत्व नष्ट हो जाता है। तो ये है आपका 11 नंबर का जो करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विटामिन बी, ठीक है ना। 11 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जो करेक्ट है, विटामिन बी, ठीक है ना। विटामिन बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा जल्दी से, ठीक है ना। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 12 नंबर जो क्वेश्चन है आपका देखिएगा कि डबल रोटी व बिस्कुट बनाने की विधि कहलाएगी। अब बताइएगा कि डबल रोटी होता है या बिस्कुट होता है, उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, क्या तल के उसको बनाते हैं या उसमें मसाला लगा के बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है आपका, ग्रिलिंग करके, रोस्टिंग करके, बेकिंग करके या टोस्टिंग करके। तो आपको पता ही है कि जो बिस्किट होता है या डबल रोटी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बेक किया जाता है। बेक मतलब होता है क्या, बेक मतलब होता है आपका सेंकना। बेकिंग मतलब होता है क्या, सेंकना, सेंक के। मतलब इसको क्या किया जाता है, डबल रोटी व बिस्कुट जो भी जितने भी चीज़ें हैं उसे हम लोग सेका जाता है, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। 12 का ऑप्शन नंबर सी बेकिंग हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है, पेचिश के रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए। देखिए पेचिश मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे, मतलब पेट से पतली मतलब लैट्रिन होना, ठीक है। पेचिश के रोगी का जो भोजन कैसा होना चाहिए, क्या केवल फल होना चाहिए, देना चाहिए, या केवल दूध देना चाहिए, दही चावल देना चाहिए, या रोटी सब्जी देना चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जो पेचिश रोगी होते हैं उन्हें हल्का भोजन दिया जाता है। तो हल्का भोजन में क्या आ जाता है, आपका चावल आ जाता है, ठीक है ना। या तो आप लोग खिचड़ी भी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता तब भी वो सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका दही चावल, ठीक है ना। वो करेक्ट आंसर है आपका। देखिए पेट के लिए अच्छे पेट के लिए क्या होता है, दही मतलब सर्वोत्तम मानी जाती है दही खाना, ठीक है ना। यदि पेट गड़बड़ है तो आप लोग दही खाएंगे तो अच्छा, क्योंकि खट्टापन होता है उसमें, खट्टेपन से। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दही चावल, ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 14 नंबर देखिए कोई क्वेश्चन क्या है। देखिए जो 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो सी वाला नहीं होगा, ठीक है ना। सी वाला क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कौन सा होगा आपका, बी वाला जो है, बी वाला जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी से होता है डिप्थीरिया और टी से होता है टिटनेस। देखिए डी से हो गया डिप्थीरिया और टी से हो गया आपका टिटनेस और पी से होता है पर्टूसिस, जिसको बोलते हैं काली खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है ना। कुकुर खांसी बोलते हैं या काली खांसी बोलते हैं। तो 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा, बी वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट हो जाएगा 14 नंबर का। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए कि बजट में आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, ठीक है ना। बजट में जो होता है आय व्यय का विवरण कितनी अवधि का होता है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 वर्ष, एक निश्चित अवधि। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाएगा आपका एक निश्चित अवधि होती है, ठीक है ना। एक निश्चित अवधि दिया रहेगा आपका, वही होता है आपके अवधि बजट में आय व्यय का विवरण, ठीक है ना। अब देखेंगे 16 नंबर जो क्वेश्चन है। देखिएगा 16 नंबर जो क्वेश्चन है कि एक बोतल शरबत का मूल्य, एक बोतल जो शरबत है उसका मूल्य कितना है, 55.50, ठीक है ना, इतने रुपए हैं। तो 4 बोतल शरबत का मूल्य, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए जब एक पुस्तक का मूल्य पता चल गया तो आपको 4 पुस्तक का मूल्य निकालना रहेगा, तो क्या कर देंगे, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका, देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसका जो आंसर निकालेंगे तो कैसे हो जाएगा, इनमें क्या कर देंगे, इसमें और इसमें, इन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर जो सी है वही आएगा आपका 222 रुपये, ठीक है ना। 222 रुपये यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब देखेंगे 17 नंबर जो क्वेश्चन है आपका।
देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है कि कपड़ा काटने से पहले की जाने वाली क्रिया है। अब देखिए कपड़ा काटने जा रहे हैं तो उससे सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला ऑप्शन दिया है कपड़े को श्रिंक करना, कपड़े को इस्त्री करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जो इसमें का जो देखिएगा सभी लोग का करेक्ट आंसर आएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो सी ऑप्शन है वो क्या है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जानते हैं कि कपड़ा काटने से पहले क्या किया जाता है, श्रिंक भी किया जाता है और इस्त्री भी किया जाता है, ठीक है ना। तो 17 नंबर का आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी। अब देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन। देखिएगा 18 नंबर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही आसान भी है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है ये, समझ लीजिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या है कि शरीर का तापमान मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं, दूध मापते हैं, ठीक है ना। दूध की कितना मोटा है कितना गाढ़ा है वो मापा जाता है आपका लैक्टोमीटर से। थर्मामीटर क्या होता है, तापमान मापने के लिए ना, यही कभी रहा है क्वेश्चन में कि शरीर का तापमान मापने के लिए कौन सा होता है। तो हम लोगों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी थर्मामीटर। फिर है आपका हाइड्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर से द्रव नापा जाता है, ठीक है ना। और एक होता है बैरोमीटर, बैरोमीटर से वायु, आप जानते हैं वायु दाब मापी का क्या होता है बैरोमीटर। अब इतना समझ में आ गया। अब देखेंगे 19 नंबर जो क्वेश्चन है, 19 नंबर क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। स्नान न करा सकने की दशा में शारीरिक सफाई का उपाय क्या है। आप देखिए क्या होता है, माप देना, स्पंज देना, टैल्कम पाउडर छिड़कना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका स्पंज देना। आपका 19 नंबर का जो बी वाला जो ऑप्शन है वो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखेंगे 20 नंबर जो क्वेश्चन है, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट करके इसका आंसर बताना है कि रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, क्या आमाशय में होता है, फेफड़े में होता है, हृदय में होता है या त्वचा में होता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए है, कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।